हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विशेष एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी हम श्राद्ध करना चाहते हैं। जब हमारे माता पिता एक्सपायर हुए थे तो हमें याद ही नहीं है। अब हमें ये पता ही नहीं कि किस समय कैसे क्या करें। आप कैसे हो, अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? जैसे कि आपके घर में और भी बहुत सारे पितृ हैं जो एक्सपायर हो गए होंगे और अब आपको नहीं पता है भाई। जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया कि कोई आप पहली या अंतिम पीढ़ी नहीं है। आपसे पहले बहुत सारी पीढ़ियां रही होंगी जिनमें बहुत सारे लोग स्वर्गवास हुए हैं। अब आपको नहीं पता होगा कि वो कब एक्सपायर हुए हैं और कब उनका श्राद्ध है, किस दिन हम दिन करें उनका, किस दिन वर्षी मनाएं। ये सब आपको नहीं पता होगा तो कैसे करें, किस दिन करें। सो ये मैं आपको इसी वीडियो की डिटेल में बताती हूँ। तो जिन जातकों की मृत्यु अकाल होती है, जैसे कि उनकी मृत्यु का कोई योग नहीं था, कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी थी कि नहीं उनको मौत आनी ही आनी है, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी दुर्घटना से ग्रसित, ठीक, अगर वो किसी दुर्घटना से ग्रसित हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। वो किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी के चलते चलते उस इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। वो कहीं बैठे हुए थे, उन्हें कोई सदमा लग गया, ठीक, उन्हें किसी ने धक्का दे दिया। वो बैठे थे और वो कुएं में गिर गए, उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, वो नदी तालाब में गिर गए। ऐसे जो अकाल मृत्यु होती है उनका किस दिन श्राद्ध किया जाता है, ठीक है। तो जिन जातकों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, ठीक। ऐसे जातकों का श्राद्ध हम पितृपक्ष में जो चतुर्दशी की तिथि होती है उसमें करते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके घर में है जिसे आप जानते हैं तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होगा, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ऐसी कोई विवाहित स्त्री जैसे कि शादीशुदा थी, डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, शादीशुदा थी, फर्स्ट एड थी, उन्होंने खुद को ही मौत को गले लगा लिया, ठीक। वो सुहागिन थी, उनके पति जीवित थे और वो एक्सपायर हो गई किसी भी कारण से। वो खुद को उन्होंने कुछ कर लिया या उन्हें कुछ हो गया या वो उनको नेचुरली ही उनको जो है वो मृत्यु प्राप्त हो गई या कोई और ऐसी कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ बीते उनके काल में। तो ऐसी विशेष महिलाओं का श्राद्ध किस दिन करेंगे? नौमी। ऐसी महिलाओं का श्राद्ध हम नौमी के दिन करेंगे, जो शादीशुदा थी और सुहाग के साथ ही स्वर्ग को सिधार गई। ऐसी महिलाओं का श्राद्ध हम नौमी तिथि को करेंगे पितरपक्ष में, ठीक। श्राद्ध की सारी विधि चैनल पर अपलोड है, आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को चेक करिएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट डिटेल में बनाई हुई है, चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से चेक कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सारा आइडिया भी। अब हम चलते हैं माता का श्राद्ध किस दिन करें। आप अपनी माँ का श्राद्ध अगर करना चाह रहे हैं, माता जी आपकी हैं, वो स्वर्ग से धार गई हैं, जो भी कारण रहा हो अब आपके साथ नहीं है, या आपके घर में और भी कोई ऐसी स्त्री हैं, आपकी भाभी, आपकी बहन, आपकी दादी, उनकी परदादी, आपके कुल में अगर कोई ऐसी महिला है तो उनका श्राद्ध आप नौमी के दिन ही करेंगे। उसे विशेष एक नाम दिया गया है मातृ नौमी। तो ये श्राद्ध इस दिन होगा। अगर आपको इनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता है, श्राद्ध की तिथि आपको नहीं पता है, तो फिर आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है श्राद्ध की तिथि या आपको इनकी मृत्यु की डेट पता है तो आप किसी ब्राह्मण देवता से मिल लीजिएगा, वो आपको श्राद्ध की तिथि बता भी देंगे, आपको श्राद्ध करवा भी देंगे, ठीक। ये हो गया। सन्यासी पितर जो हैं उनका श्राद्ध किस दिन करेंगे? हमारे घर में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई सन्यासी हो गया, किसी ने सन्यास धारण कर लिया, उन्हें नहीं गृहस्थ आश्रम में मन लग रहा है और उसी सन्यास के दौरान ही उनका जो है वो देहांत हो गया, ठीक है। वो सन्यास को प्राप्त थे, उसी के दौरान उनका देहांत हो गया। अब उनका श्राद्ध कैसे करेंगे, किस दिन करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको डेट नहीं पता है, आप नहीं जानते कि किस तिथि में वो एक्सपायर हुए हैं, तो इस तरीके से उनका जो श्राद्ध होगा
वो द्वादशी को होगा। ठीक है, पितृपक्ष में द्वादशी की जो तिथि होगी उसमें उनका श्राद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब आपके अगर नानी नाना हैं, नानी नाना का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी माता जी के माता पिता, अगर उनकी, जैसे आपकी माता जी अकेली हैं और बहन भाई नहीं थे, वो मात्र अकेली हैं, तो अब उनका श्राद्ध कैसे हो, तो आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं, अपने नानी नाना का श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये किस दिन होगा, ये शुक्ल पक्ष की, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं नवरात्र का प्रथम दिन होता है, तो इस दिन लेकिन इनका श्राद्ध किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आपकी माता जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, कोई और बेटा उनको या बेटी नहीं है, आप करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, आप तो चलाएंगे बन। तो इनका श्राद्ध जो है आप इस दिन कर सकते हैं। ठीक है, अब अविवाहित जो जातक हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ठीक, उनका श्राद्ध किस दिन करें। उनकी विवाह की बातचीत चल रही थी, विवाह नहीं हो पाया, उनका विवाह के योग्य नहीं थे, अभी विवाह नहीं हुआ था, वो बच्चे थे, 15-16 साल के थे, वयस्क थे, तो इनका श्राद्ध किस दिन करेंगे। इनका श्राद्ध होगा पितृपक्ष की श्राद्ध पंचमी के दिन। तो जो श्राद्ध पंचमी की तिथि है, इस दिन इनका श्राद्ध आप करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि जिनकी अकाल मृत्यु होती, सबसे पहले मैंने देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा हुआ है, उस सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई, तो उसके श्राद्ध भी चतुर्दशी के दिन ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, चूँकि वो अकाल मृत्यु में आता है। ठीक, उसके बाद शर्व पितृ अमावस्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, इसलिए कि अगर आपके कुल में और भी लोग हैं, पुराने आपके पुरखे हैं, तो उनके लिए आप श्राद्ध अमावस्या जो है, इसको हम शर्व अर्पित अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कोई भी हो, दिस एवरीथिंग, कोई भी हो आपके घर में, उनका श्राद्ध आप इस अमावस्या को कर सकते हैं। आपको तिथि याद है या आप तिथि भूल गए, वो विवाहित थे या अविवाहित थे, उनकी अकाल मृत्यु थी या वो माता थी, बहन थी, आपके परिवार में कोई और व्यक्ति था, सदस्य था, ऐसे लोगों का अगर आपको तिथि नहीं याद है, तो फिर आप इनका श्राद्ध अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष के अंतिम दिन। बहुत आसानी से इनका श्राद्ध आप उस दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है कि किसका श्राद्ध किस दिन होगा। अब श्राद्ध करता कौन है, ये मेरे पास एक सवाल आया था, और जबकि मैं बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। श्राद्धों का कार्य हमेशा कुल के बेटों का होता है, और बहुओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुएं जब तक अपने पितरों को खाना बना के अपने हाथों से नहीं समर्पित करती, नहीं चढ़ाती हैं, तब तक श्राद्ध पूर्ण नहीं होते हैं। तो जितना अहम रोल हमारे घर के पुरुषों का है, उतना ही अहम रोल जो है वो महिलाओं का है। जो बहनें हैं उनकी बराबर जिम्मेदारी है कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, और जो भाई हैं उनकी भी जो है वो जिम्मेदारी है बराबर पूरा करें। अंत में, श्राद्ध हो जाने के अंत में, जो आपने इतने दिन जल दिया है, तिल जो आपने दिए हुए, जैसे मैंने आपको बताया था गमले में दिया जाता है पानी, उन सभी सामग्री को उठा के आपको हवन कुंड में जो है वो हवन कर लेना है। हवन से निकला हुआ जो धुआं होता है वो आपके पितरों को पोषण देता है, तो वो कार्य ज़रूर करें। खुद से नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण देवता को घर बुलवा कर उनके लिए एक हवन ज़रूर करवाएं। उसके बाद आपने जो फ़ोटो जहाँ से उठा के टेबल पर रखी थी, उस फ़ोटो को दोबारा से अच्छे से पोंछ के अपने स्थान पे पहुँचा दें। पितरों को उनके घर जाने के लिए विदाई दें और उनसे आशीर्वाद ज़रूर मांगें, बार बार मांगें, 10 बार कहें इस बात को कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी वंश बेल आगे बढ़ती रहे, आपके कुल का नाम आगे बढ़ता रहे। हम सदैव धर्म कर्म में लगे रहें, धर्म कर्म की बात करें, धर्म कर्म की बात सोचें। इस प्रकार का आशीर्वाद आप उनसे ज़रूर मांगें, वो अब आपके किसी भगवान से कम नहीं है। सो दोस्तों, ये तो थी वो वीडियो जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो वो वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, नए हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के बटन को प्रेस कर दें ऑल पर, ताकि आपको वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आप अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप और भी ज़्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ।
तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय दोस्तों।